उर्दू मीडियम बराए जमात दहूँ साइंस हिस्सा अव्वल सबक नंबर 6 इनहराफ नूर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अकबर खान रहबर ई टेक एन एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। अजीज तलबा, सबक नंबर 6 इनहराफ नूर। इसमें कुछ अहम नुकात हैं जो हमें पढ़ना है। इनहराफ नूर के कवानीन, इनहराफ नुमा और नूर का बिखरना। आइए इससे पहले हम पिछले साल नूर के मुताल्लिक जो हमने पढ़ा था उसका कुछ थोड़ा सा इआदा कर लेते हैं। जैसे इनक़ास नूर से क्या मुराद है ना। तो जब रोशनी की किसी जिस्म से टकराती है, हम देखते हैं तो मुख्तलिफ़ सिमतों में लौट जाती है। इसी मज़हर को इनक़ास नूर कहते हैं, यानी किसी एक वास्ते से टकराना और वहाँ से किसी भी डायरेक्शन में वापस जाना, इसे इनक़ास नूर कहते हैं। इसके कवानीन क्या हैं? तो पहला है कि शुआए वक़ू, शुआए मुनक़िसा सतह पर मौजूद नुक्ता वक़ू पर उमूर के मुखालिफ जानिब होते हैं और ये तीनों एक ही सतह पर होने चाहिए। ये अभी आपको 10वीं में रिपीट भी होगा, तो वहाँ पे आपको आगे समझाया जाएगा क्या है ये। और फिर ज़ाविया वक़ू और ज़ाविया मुनक़िसा की पैमाइशें मसावी होती हैं। ये इनक़ास नूर के कवानीन हैं। हम इसे इनहराफ नूर में भी पढ़ेंगे आगे। ये चूँकि हमारा सबक नंबर नवम जमात में हमने इसे पढ़ा था, तो ये इआदे के तौर पर याद दिलाने के लिए मैंने यहाँ पे इसे रिपीट किया है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। इनहराफ नूर, इनहराफ नूर क्या है ये समझने के लिए बच्चों आपको किताब के अंदर 2 अमल दिए गए हैं। तो पहले हम पहला अमल देखते हैं, क्या कहा गया है। तो कहता है पानी से भरा हुआ एक गिलास लीजिए, इसमें पेंसिल का कुछ हिस्सा डुबो दीजिए। आप देखेंगे कि पेंसिल का कुछ हिस्सा जो हमने यहाँ डिबोया था वो आपको थोड़ा सा मोटा दिखाई दे रहा है। अब इसी पेंसिल को उसी पानी के गिलास में तिरछा खड़ा कीजिए। आप देखेंगे कि पानी की सतह पर पेंसिल टूटी हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि ये क्यों हुआ और यहाँ कौन सा जादू काम कर रहा है। चलिए इसे जवाब देने से पहले आगे बढ़ता हूँ और इसका अमल नंबर 2 देखते हैं। अमल 2 है कि एक गिलास लीजिए, उस गिलास के अंदर कोई भी एक धाती कॉइन यानी सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का आप उसके अंदर डाल दीजिए और उसके बाद आप सिक्के को देखते रहें और पीछे की तरफ हटते रहें। इतनी दूर तक हटें कि सिक्का आपकी आंखों से ओझल हो जाए। अब अपने किसी साथी या दोस्त से आप उस गिलास के अंदर पानी इस तरह से डालने के लिए कहें कि सिक्का अपनी जगह से हिले नहीं। आहिस्ते आहिस्ते जब वो गिलास में आपका दोस्त पानी डालना शुरू करेगा, कुछ ही देर बाद आपको वो सिक्का वापस दिखाई देना शुरू हो जाएगा। आइए इसको हम एक रे डायग्राम से देखते हैं। ये आपका एक गिलास है, इसमें ये पानी भरा हुआ है। ये इसका उमूदी सेंटर पॉइंट है। पहले हमने एक सिक्के को नीचे रखा, जब गिलास में पानी नहीं था तब इसकी शुआ बिल्कुल हमको इस तरीके से दिखाई दे रही थी। सिक्का जो है वो हमें नीचे की तरफ दिखाई दे रहा था। जब हम उसमें पानी डालते हैं तो ये सिक्का हमें ज़रा सा ऊपर दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? तो अब ये हम देखेंगे ऐसा क्यों होता है। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं इनहराफ नुमा। जब नूर की शुआ एक शफ़ाफ वास्ते से निकलकर दूसरे शफ़ाफ वास्ते में दाखिल होती है तो इसकी सिमत तब्दील होती है। अब यहाँ ध्यान दें, एक शफ़ाफ वास्ता ऊपर की जानिब है यानी कि हवा, दूसरा शफ़ाफ वास्ता नीचे की जानिब है जो कि पानी है। जब यहाँ से शुआ इस तरफ आती है एक शफ़ाफ वास्ते से दूसरे शफ़ाफ वास्ते में दाखिल होने से कबल, इसकी सतह पर जब ये पड़ती है
तो ये सतह पर पड़ने के बाद में इसके अंदर झुकाव पैदा होता है, यानी इसी को कहते हैं इन्हिराफ होना, यानी झुकना, अपने रास्ते से हटना। ठीक है। अब चूंकि इसी वजह से जो झुकाव होता है तो ये जो नीचे रखा हुआ सिक्का है हमको थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक उसी तरीके से जैसे अभी हमने अमल नंबर 1 किया था, वहाँ पे हमको पेंसिल टूटी हुई दिखाई दे रही थी, उसकी भी सेम यही वजह है कि जहाँ तक पहला वास्ता था वहाँ तक नूर की शुआ में कोई इन्हिराफ नहीं होता। जैसे ही वो दूसरे वास्ते में दाखिल होती है, अपना रास्ता बदल देती है, तो हमें वैसा महसूस होता है जैसे वो पेंसिल वहाँ से टूटी हुई हो। चलिए इसी को और अच्छे से समझने के लिए हम एक तीसरा अमल करते हैं। अमल नंबर 3 आपको दिया गया है कि एक शीशे का मुस्ततील लीजिए, यानी शीशे का एक ऐसा मकब लीजिए, मकब नुमा, कि उसकी लंबाई चौड़ाई थोड़ी सी मोटी हो। अब ये जो है पहला वास्ता हवा है, ये दूसरा वास्ता शीशा है, और ये मुस्ततील नुमा मंशूर है जिसको हमने PQRS नाम दिया है। अब एक नूर की शुआ जिसको हम नाम दे रहे हैं AB, ये किसी वास्ते से निकल कर यहाँ मंशूर के अंदर दाखिल हो रही है इस पॉइंट पर, जिसको हम पॉइंट N नाम दे रहे हैं। यहाँ पे एक हमने उमूद खींचा है ये बताने के लिए कि ये जो शुआए वक़ुआ है, ये जो यहाँ पे आ रही है, ये शुआए वक़ुआ है, ये किस तरफ जाएगी। जैसे ही ये पहले वास्ते से दूसरे वास्ते में दाखिल होती है, हम देख रहे हैं कि ये शुआए मुनहरिफा, इसका नाम क्या है, शुआए मुनहरिफा, यानी इन्हिराफ से बना है। ये उमूद की जानिब झुक रही है, आप देखिए, है ना, पहले वास्ते से दूसरे वास्ते में जाते वक्त। अब यहाँ एक चीज़ और ये भी ध्यान दें कि ये हवा है, यानी इसे हम लतीफ़ वास्ता कहते हैं, यानी हल्का, और ये शीशा है, इसे हम कसीफ वास्ता कहेंगे, यानी कि मोटी शय। जब भी लतीफ़ वास्ते से कसीफ वास्ते में नूर की शुआ का इन्हिराफ होता है तो वो उमूद के जानिब झुकती है। ठीक इसी के अपोजिट अगर हम जाएं तो दूसरी, यानी कि अब यहाँ पे शुआए मुनहरिफा फिर से एक कसीफ वास्ते से निकलकर लतीफ़ वास्ते में जब जाएगी तब ये उमूद के परे हटेगी। यहाँ पे आपको जो बात याद रखनी है बच्चों, वो ये कि सबसे पहले लतीफ़ वास्ते से कसीफ वास्ते में आते वक्त शुआए मुनहरिफा पहले उमूद के जानिब झुकती है, दूसरी मर्तबा कसीफ वास्ते से लतीफ़ वास्ते में जाते वक्त शुआए मुनहरिफा उमूद के परे जानिब हटती है, यानी दूर जाती है। अब इनकी वजह से जब हमने उमूद खींचा था, यहाँ पे कुछ जाविये बन रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि हमने यहाँ पर PQ पर एक उमूद खींचा था नुक्ता N पर, और यहाँ पे SR पे हमने ये उमूद खींचा था। तो हमने 9th में ज्योमेट्री में पढ़ा था मुतवाज़ी खुतूत, दो मुतवाज़ी खुतूत को कोई तीसरा कताखत कता करता है तो इस तरह से मुतबादला ज़ाविये बराबर होते हैं, है ना। तो एक मुतबादला ज़ाविया आपको यहाँ दिखाई दे रहा है बच्चों, और एक मुतबादला ज़ाविया ये यहाँ पर है। तो ये दोनों मुतबादला ज़ाविये बराबर होंगे। तो हम इनको नाम देते हैं। तो पहला जो ज़ाविया है ये R, ये A, I, ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं रे ऑफ इंसिडेंट और रे ऑफ रिफ्रैक्शन। उसी तरीके से यहाँ पे हम इसको नाम देंगे I1 और इसको देंगे E1 या E। अब यहाँ ध्यान दें बच्चों, जैसे मैंने बताया कि मुतबादला ज़ाविये बराबर होंगे, यानी कि R जो होगा I1 के बराबर होगा। उसी तरीके से I जो होगा वो E के बराबर होगा, यानी साइन I की जो वैल्यू होगी वो साइन E के बराबर होगी। तो ये अमल से आपको ये पता चलता है कि जब भी शुआए मुनहरिफा एक वास्ते से दूसरे वास्ते में जाती है और दूसरे वास्ते से फिर वापस पहले वास्ते में लौटती है तो इसकी शुआओं में इन्हिराफ होता है, यानी ये अपना रास्ता बदलती है।
पहले वास्ते से दूसरे वास्ते में जाते वक्त ये उम्मूद की जानिब झुकती है, जबकि दूसरे वास्ते से पहले वास्ते में वापस लौटते वक्त ये उम्मूद के दूर जाती है। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात, अब ये जो खत ए बी था इसको हमने डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाया, ये लाइन जा रही है ए बी, और यही ए बी पहले वास्ते से दूसरे वास्ते में जाते वक्त उम्मूद की जानिब झुकी और फिर दूसरे वास्ते से वापस पहले वास्ते में है, यानी हवा से वापस हवा में जब आएगी तो ये अपनी पहली शुआ के मुतवाज़ी ही होगी। ये बात आप हमेशा याद रखें कि ये जो शुआए मुनहरिफा बाहर निकल रही है ये अपनी पहले शुआए वक़ुआ के मुतवाज़ी ही होगी, यानी ये जो शुआ ए बी है ये शुआ सी डी के मुतवाज़ी होगी। हमारा अगला पॉइंट है इन्हिराफ नूर के क़वानीन। जैसा भी हमने इनकास नूर के क़वानीन पढ़े थे, सेम वही है इन्हिराफ नूर के क़वानीन। ये शीशा, हवा, इन्हिराफ, ये जो आपके शुआए वक़ुआ, उमूद और फिर ये शुआए मुनहरिफा। अब यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, इन्हिराफ नूर के क़वानीन क्या हैं, इन्हिराफ होने के लिए क़वानीन से मुराद इन्हिराफ नूर, नूर की शुआ को इन्हिराफ होने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको ज़रूरत क्या है, तो हम बताएंगे आपको कि इसके लिए ज़रूरत है सबसे पहले शुआए वक़ुआ और शुआए मुनहरिफा उमूद के मुखालिफ जानिब होना चाहिए। यानी अगर हमने ये शीशे का मंशूर लिया और यहाँ पे शुआए वक़ुआ किसी पॉइंट पर, यानी यहाँ पे नुक्ता एन पर मिल रही है, तो जहाँ पे नुक्ता एन बनाया हमने वहाँ पे एक उमूद बनाया, तो ये शुआए वक़ुआ और ये शुआए मुनहरिफा ये दोनों भी उमूद के अपोजिट साइड होना चाहिए। एक अगर लेफ़्ट साइड है तो दूसरा राइट साइड, जैसा कि यहाँ दिख रहा है ना। शुआए वक़ुआ ये लेफ़्ट साइड में है और शुआए मुनहरिफा ये उमूद के राइट साइड में है। तो ये इसका पहला कानून है नूर की शुआ का। उसके बाद दूसरा कानून क्या है कि शुआए वक़ुआ जो है, शुआए मुनहरिफा और ये उमूद है ना, शुआए वक़ुआ, शुआए मुनहरिफा और ये उमूद तीनों एक ही मुस्तवी में होना चाहिए ना। कहीं ऐसा नहीं कि मतलब शुआए वक़ुआ एक्स जगह पर है, शुआए मुनहरिफा वाई जगह पर है और उमूद कहीं और है, तो उस जगह पर इन्हिराफ नूर के क़वानीन लागू नहीं होंगे। इन्हिराफ नूर के क़वानीन के लिए ज़रूरी है कि एक ही मुस्तवी में हो, यानी एक ही जगह पर, एक ही मुकाम पर, एक ही जगह 4 ज़िले से घिरी हुई शक्ल या 5 ज़िले से घिरी हुई शक्ल एक ही जगह पर हो और उसके अंदर ही ये सब हो रहा हो। यानी शुआए वक़ुआ भी वहीं पर ही हो, शुआए मुनहरिफा भी वहीं पर हो और उमूद भी वहीं पर होना चाहिए। साइनाई और साइनार, इनकी जो वैल्यू होगी वो मुस्तकिल होगी। साइनाई और साइनार की जो निस्बत है वो मुस्तकिल होगी। अगला टॉपिक है हमारा इन्हिराफ नूर। इन्हिराफ नूर क्या है, अब देखते हैं इन्हिराफ नूर के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों कि नूर की शुआ के मुख्तलिफ वास्तों से गुज़रते वक्त शुआ की सिमत में तब्दीली होती है, यानी झुकाव होता है थोड़ा सा। इस तब्दीली का जो ताल्लुक़ होता है वो उसमें मौजूद वास्ते पर डिपेंड होता है, यानी मुख्तलिफ वास्तों में नूर की शुआ मुख्तलिफ होती है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, अभी गर्मी के दिनों में हम लोग जहाँ तक देख पाते हैं हमें साफ दिखाई देता है, लेकिन सर्दी के दिनों में जब ये सुबह में कोहरा छाया हुआ होता है तो हमें दूर तक दिखाई नहीं देता, हालांकि नूर की शुआ वही है ना। तो अब यहाँ फ़र्क क्या है कि जब हमारे गर्मी के दिनों में मौसम साफ़ होता है तो हमारी निगाहें यानी हमारी नूर की शुआ दूर तक जाती है, जबकि कोहरे के अंदर हमारी जो नूर की शुआ है वो कोहरे के अंदर मौजूद ज़र्रात से टकराती है और टकरा कर रिटर्न आ जाती है, तो हम दूर तक नहीं देख पाते। तो ठीक उसी तरीके से किसी भी शय के अंदर मौजूद कोई भी वास्ता, अब वो वास्ता कैसा है, मतलब पतला है, गाढ़ा है, बहुत ज़्यादा कलरफुल है, लाइट है। जैसे अभी इसको समझने के लिए अगर आप एक कांच के गिलास में पानी ले लीजिए, साफ कांच का गिलास लीजिए, ट्रांसपेरेंट कांच का गिलास लीजिए, उसके अंदर पानी लीजिए और उसके एक तरफ से आप जो बच्चे लोग खेलते हैं रेडियम लाइट है ना, उसे मारिए लेज़र लाइट से। लेज़र लाइट पानी के उस तरफ आपको दिखाई देगी क्योंकि वो वास्ता शफ़ाफ है। आप इस तरफ से लेज़र लाइट मारेंगे
लाइट दूसरी तरफ आपको साफ साफ दिखाई देगी। लेकिन अब उसी पानी के अंदर थोड़ा सा हल्दी मिला दीजिए या नील मिला दीजिए और उसके अंदर से आप वही लेज़र लाइट मारने की कोशिश कीजिए। अब वो जो पहले आपको रोशनी मिल रही थी वो रोशनी आपको अब यहाँ नहीं मिलेगी। तो पता चला कि मादे पर नूर का इन्हिराफ मुनहसिर होता है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये मेरा पहला मादा है, यहाँ नूर की शुआ, ये जो काले कलर की लाइन आ रही है ये नूर की शुआ है। ये ऊपर से ठीक वैसे ही आ रही है जैसे हम आमतौर पे आती है, लेकिन मादा अगर शफ़ाफ़ होगा तो उसके अंदर आसानी से गुजर जाएगी। जबकि दूसरे मादे में थोड़ा सा अगर मादा गाढ़ा हो तो ऊपर चूंकि हवा है सेम तो उसकी रफ्तार वही होगी, लेकिन दूसरे वास्ते में अंदर जाते वक्त देखिए पहले की बनिस्बत इसकी रफ्तार कम हो गई। फिर तीसरा अगर हम लेते हैं, इसको और गाढ़ा बनाते हैं, इसमें कोई और ऐसा कलर मिलाते हैं जिससे कि उसका कलर और डार्क हो जाए। यहाँ पर भी सेम, पहले वास्ते में नूर की शुआ सेम होगी, लेकिन दूसरे वास्ते में अंदर नूर की शुआ बहुत आराम से गुजरेगी। ठीक उसी तरीके से अगर हम और कोई मादा लेते हैं जो बहुत ज़्यादा डार्क है, उसमें भी हमारी नूर की शुआ गुजरेगी लेकिन बहुत स्लोली। तो इससे हमें पता चलता है इन्हिराफ नुमा वास्ते में नूर की रफ्तार पर मुनहसिर होता है। रफ्तार जितनी होगी वैसा इन्हिराफ नुमा होगा। अब किसी भी शय का इन्हिराफ नुमा मालूम कैसे किया जाए, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है ना, दूसरी शय से पहली शय का है और पहली शय से दूसरी शय का इन्हिराफ नुमा। तो पहले शय से दूसरी शय का इन्हिराफ नुमा मालूम करने के लिए v1 यानी कि वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट और वेलोसिटी ऑफ सेकेंड लाइट, तो यानी पहले वास्ते के अंदर नूर की रफ्तार और दूसरे वास्ते में नूर की रफ्तार। तो पहला वास्ता ये आपका जो ऊपर है हवा, और दूसरा वास्ता यानी कि ये अंदर जो पानी है या कोई भी कलरफुल मटेरियल जो भी रहेगा, इसके अंदर नूर की रफ्तार कितनी है, इसको हम अगर डिवाइड करेंगे, है ना, पहले वास्ते से नूर की रफ्तार को दूसरे वास्ते में नूर की रफ्तार को तकसीम करेंगे तो हमें उसका इन्हिराफ नुमा मिलेगा। ऐसे ही आपको कुछ इन्हिराफ नुमा दिए गए हैं, चंद मादी वस्तुओं का मतलब इन्हिराफ नुमा, या आपको टेक्स्ट बुक में दिया गया है हवा का इन्हिराफ नुमा, बर्फ़ का इन्हिराफ नुमा, पानी का, अल्कोहल का, मिट्टी का, तेल का। इस तरह से आपको लगभग 15 अलग अलग चीज़ों के इन्हिराफ नुमा, ये उन्होंने मतलब साइंटिफिकली ये प्रूव किया गया है, हल किया गया है कि एक वास्ते से दूसरे वास्ते में जाते वक्त नूर की शुआ का इन्हिराफ नुमा कितना होता है वो हमको यहाँ दिया गया है। ये बच्चों आप याद कर लें, ये खानापुरी के लिए ज़रूरी है। अब इसके बाद हमारा टॉपिक है सितारों की झिलमिलाहट। अक्सर बच्चे कहते हैं कि आसमान में सितारे चमक रहे हैं, झिलमिला रहे हैं। ट्विंकलिंग ऑफ लाइट या ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये रियलिटी क्या है? क्या सितारे सच में चमकते हैं? क्या सितारे आसमान में एक जगह पर फिक्स नहीं हैं? इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पर किताब में इस मौजू को लाया गया है। इससे पहले सितारों की झिलमिलाहट पर जाने से पहले मैं आपको एक आपका जहन एक तरफ ले जाना चाहता हूँ कि अक्सर हम तो कभी रेगिस्तान गए नहीं हैं, तो अक्सर हम मूवीज़ में देखते हैं कि रेगिस्तान में जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है, गर्म सहराई इलाकों में अक्सर बहुत दूर हमको बहुत सारी चीज़ें हिलती हुई दिखाई देती हैं। अब ऐसा क्यों होता है? तो ये गर्मी की वजह से ऐसा होता है कि गर्मी की वजह से वहाँ ज़मीन के अंदर से निकलने वाली भाप की वजह से नूर की शुआओं का बहुत ज़्यादा इन्हिराफ होता है, और नूर की शुआओं का बहुत ज़्यादा इन्हिराफ होने की वजह से वो दूर की शय हमको हिलती हुई दिखाई देती है। हम तो रेगिस्तान गए नहीं है, लेकिन आपने जुग्राफिया में इस बारे में पढ़ा होगा। इस चीज़ को सुराब कहते हैं। इससे और आसान एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आपने होली के दिनों में होलिका जलाते हुए देखा होगा। बहुत सारी आग लगाते हैं, लकड़ियों को इकट्ठा करके बांध के एक तिकोना शक्ल देकर उसको आग लगाते हैं। आग लगाते हैं तो आग की जो शोले होते हैं वो ऊपर की जानिब उठते हैं। तो अक्सर हम देखने के लिए, खुशी के लिए, दिवाली में ऐसे मौक़ों के पर जाकर होलिका देखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी उस आग के ऊपर जलने वाले, आग के ऊपर उठने वाली तपिश को ध्यान से देखा है? उस आग के ऊपर की जो शय है वो हमको हिलती हुई दिखाई देती है। उसके पीछे भी नूर का इन्हिराफ ही है। अब आइए हम देखते हैं कि सच में सितारे झिलमिलाते कैसे हैं। तो बच्चों ये है सितारा।
जो आसमान में किसी एक जगह पर अल्लाह ताला ने नस्ब कर दिया है, सितारे अपनी जगह से हिलते नहीं हैं। ये है नूर की शुआ। अब सबसे पहले मैं आपको और एक चीज़ बता दूं कि यहाँ जो आप ये देख रहे हैं बच्चों, ये जो एक पट्टा है, उसके नीचे ये जो दूसरा पट्टा है, आपको मालूम होगा, ज्योग्राफिया में आपने पढ़ा होगा कि ऐसे बहुत सारे पट्टे है ना, लगभग 3-4 पट्टे, जिसको हम तह कहते हैं, है ना, जिसको हम फ़िज़ाई तह कहते हैं। फ़िज़ा में अलग अलग तह होती है। तो इन तहों की वजह से जैसे जैसे हम ज़मीन से ऊपर की तरफ जाते जाते हैं, है ना, जाना शुरू करते हैं, ये तहें लतीफ़ से कसीफ़ होती जाती हैं। यानी ज़मीन के करीब हवा ज़्यादा है, जैसे जैसे हम ऊपर उठते जाएंगे हवा कम होती जाती है, हवा का दबाव बढ़ता जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में अभी हमने देखा था नूर का इन्हिराफ। तो जब एक वास्ते से दूसरे वास्ते में नूर गुजरता पहुंचता है, तो वहाँ पर एक वास्ते से दूसरे वास्ते में दाखिल होते वक्त वो उमूद की जानिब झुकती है। अब अगर यहाँ पर हम बच्चों एक उमूद बनाते हैं यहाँ से ऐसा, तो ये डेफिनेटली अगर यहाँ उमूद बनाएंगे तो ये येलो लाइट कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ झुकेगी, यानी कि ये इस तरफ आएगी। और फिर वापस से जब नया एक वास्ता मिलेगा फिर वो और झुकेगी। तो ये है असल सितारा जो हम देख रहे हैं। हम देखेंगे, जैसे अभी यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है सितारा देखने के लिए, तो क्या उसको ये सितारा दिखाई देगा यहाँ पर, जबकि वो इतना रास्ता बदलेगी। यानी अगर आप यहाँ से इसको रिवर्स डायरेक्शन में देखें, बच्चे की आंखों से पहले शुआ, फिर दूसरी शुआ और फिर सितारा, तो हमें सितारा दिखाई नहीं देगा। तो सितारा हमें दिखाई कहाँ देगा, बल्कि हमें सितारा, उसकी बजाय हमें सितारा यहाँ दिखाई देगा। ये है सितारे का मिजाजी मुकाम। यानी हम जो देखते हैं सितारे का असल मुकाम दूसरी जगह पर होता है, जबकि हमें जो सितारा दिखाई देता है वो दूसरी जगह पर होता है, जिसे हम सितारे का मिजाजी मुकाम कहते हैं। अब हम सोचेंगे कि ये सितारा तो दो हो गया, तुमको 2 सितारा दिखाई देना चाहिए। ऐसा नहीं होता, चूँकि हवा के अंदर, अब ये जो मैंने आपको पट्टा बताया फ़िज़ाई तहें, ये फिक्स नहीं है। इसके अंदर हवा के अंदर जो बारीक बारीक ज़र्रात हैं, ज़मीन के करीब कम, और जैसे जैसे ज़मीन के ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। तो इसकी वजह से मुसलसल नूर की शुआओं का इन्हिराफ होता रहता है, मुसलसल होता रहता है, कंटिन्यूअसली होता रहता है। तो कभी नूर की शुआ इधर उधर होता रहता है, जिसकी वजह से सितारे का जो असल मुकाम है वो और सितारे का जो मिजाजी मुकाम है वो, उन दोनों के दरमियान में जगह तब्दील, हमको ऐसा लगता है जैसे जगह तब्दील हो रही है। और ये बार बार होने की वजह से, हवा में बार बार फ़िज़ाई तब्दीली होने की वजह से, बार बार इन्हिराफ होने की वजह से सितारे हमको ऐसा लगता है जैसे झिलमिला रहे हैं, चमक रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इसी चीज़ को मैं आपको और दूसरे अंदाज में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सितारे को झिलमिलाहट समझने के लिए आपकी किताब में तस्वीर दी गई है, फ़िज़ा का इन्हिराफ नूर। अब बच्चों यहाँ ध्यान से देखें अगर आप, तो सूरज अभी निकला नहीं है, ये जो है ज़मीन है। यहाँ पे आपको ये जो डॉटेड लाइन दिखाई गई है, ये आपकी फ़िज़ाई तहें हैं। अब यहाँ पर जहाँ पे ये लाइन है, मेरा डॉट है रेड कलर का, यहाँ पे सपोज फ़र्ज़ कीजिए कि हम यहाँ खड़े हैं। अब यहाँ से एक ज़मीन के उफ़्क़ के एक मुतवाज़ी खत खींचा गया है। अभी यहाँ पे खड़े होकर मुझे सूरज दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सूरज का असली मुकाम अभी यहाँ पर है। लेकिन जब मैं यहाँ खड़े होता हूँ तो इस फ़िज़ाई तहों की वजह से ये जो शुआ है, देखिए यहाँ से ये इधर, फिर यहाँ से मुड़ी इधर, फिर ये मुड़ी इधर, और फिर ये मुड़ के मुझ तक पहुँचेगी। लेकिन मुझे सूरज कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर, जबकि अभी सूरज यहाँ पर है। यानी आपको मैं बता दूँ, सूरज के हकीकी मुकाम और मिजाजी मुकाम के दरमियान में 2 मिनट का फ़र्क होता है। अभी सूरज यहाँ से यहाँ पहुँचा भी नहीं है, हमें सूरज निकला हुआ दिखाई दे रहा है। यानी ये सूरज यहाँ से यहाँ आने के लिए अभी 2 मिनट लगेगा। तो हमारा ये 2 मिनट का फ़ायदा हो गया। ठीक उसी तरीके से अब इसी को उल्टा करके देखिए कि सपोज कीजिए कि शाम हो गई और सूरज डूब रहा है। अब ये सूरज वापस से नीचे की तरफ चला गया, अब सूरज यहाँ पहुँच गया, यानी सूरज डूब चुका है, लेकिन हमें कहाँ दिखाई देगा, यहाँ पर। यानी अब सूरज को वापस यहाँ जाने के लिए 2 मिनट चाहिए। यानी इस वजह से हमारे रोज़ाना के वक्त में 4 मिनट का हमें फ़ायदा होता है और 4 मिनट तक हम सूरज को ज़्यादा देख पाते हैं।
ये उसकी किसकी वजह से है? तो बच्चों ये इसकी असल वजह सिर्फ और सिर्फ इन्हिराफ नूर है। आप देख सकते हैं नूर की शुआ जैसे ही एक वास्ते से दूसरे वास्ते में जाती है वो अपना रास्ता बदलती है। इसी वजह से हमें हर हकीकी चीज़ अपनी असल मुकाम से दूसरी मुकाम पर दिखाई देती है। नूर का बिखरना। अब नूर का बिखरना क्या है? तो बच्चों अक्सर हम बचपन में खेलते आए हैं, हमारे पास अक्सर कांच का एक डायमंड होता है। हम उससे सूरज को या किसी और चीज़ को देखते हैं तो उसके अंदर हमें अजब अजब कलर दिखाई देते हैं। आपने आपके कंपास बॉक्स में मौजूद प्लास्टिक की स्केल ली होगी। प्लास्टिक की स्केल को सूरज के सामने रखिए या किसी नूर के मंबे के सामने रखिए और उसके पीछे एक कागज़ रखिए, सफ़ेद कागज़। आप देखेंगे कि उस पर भी आपको अलग अलग कलर दिखाई दे रहे हैं, यानी कि रेनबो का टाइप का कुछ कलर दिख रहा है आपको, धनक टाइप का। आप कांच का एक टुकड़ा ले लीजिए और उस पर सूरज की रोशनी गुजारिए और उसके पीछे कोई एक सफ़ेद कागज़ रखिए। आपको यहाँ पर भी 7 कलर का एक झुंड दिखाई देगा। तो ये है क्या? तो आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी मादी वास्ते में नूर का अपने जुज़वी रंगों में इलाहिदा होना, यानी नूर की एक शुआ कितने रंगों से मिलकर बनी हुई है, तो हम ये कहेंगे कि नूर की एक सफ़ेद शुआ 7 अलग अलग कलर से मिलकर बनती है। और जब ये किसी मादे पर पड़ती है, टकराती है, तो ये अपने अलग अलग कलर में बट जाती है, यानी 7 कलर से मिलकर बनी हुई एक शुआ अपने 7 रंगों में तकसीम हो जाती है। इसी को हम कहते हैं नूर का बिखरना। अब ये 7 रंग कौन से हैं? तो रंगों की तरतीब इस तरह है: बनफशी, गहरा नीला, आसमानी नीला, सब्ज, जर्द, नारंगी और लाल। अब आपको बता दें बच्चों कि ये कलर का स्पेक्ट्रम यानी कि नूर की शुआ का बिखरना सबसे पहले किसने किया? तो हमारे बहुत अजीम साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन, जिसको हम न्यूटन के नाम से जानते हैं, इन्होंने सबसे पहले एक मुसल्लसी मंशूर लिया, यानी इस तरह का एक मंशूर लिया। इस पर से सूरज की रोशनी गुजारी। जब इस पर सूरज की रोशनी पड़ी तो सूरज की रोशनी की एक सफ़ेद शुआ ये अपने 7 कलर्स में तब्दील हो गई। इसको हम इंग्लिश में स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये 7 अलग अलग कलर कौन से हैं? तो ये हैं, हम इसे इस तरह से पढ़ते हैं, नीचे से ऊपर की जानिब विबग्योर, जैसे आपको मैंने बताया ना। इसको पढ़ने का तरीका है वायलेट, आइवरी, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। जैसे मैंने आपको बताया बनफशी, गहरा नीला, आसमानी नीला, सब्ज, जर्द, नारंगी और लाल। अब मैं आपको बता दूं बच्चों कि इसमें से नूर का बिखरना यानी नूर की एक शुआ कई रंगों में बढ़ जाती है। नूर की एक शुआ कई रंगों में बढ़ जाने के इस अमल को ही, यानी किसी भी मादी वास्ते में नूर का अपने जुज़वी रंगों में इलाहिदा होना ही नूर का बिखरना कहलाता है। अब आपको बता दें बच्चों, रंग यानी लाल रंग का जो झुकाव सबसे कम और बनफशी शुआ का झुकाव सबसे ज़्यादा होता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बड़ा एंगल बन रहा है वो बनफशी का है और यहाँ पे जो छोटा झुकाव है वो रेड का है। ठीक है। अब आपको ये भी बता दें बच्चों कि सबसे ज़्यादा जो इन्हिराफ होता है वो रेड कलर का होता है। तो इसीलिए खतरे की निशानी के लिए हम लाल कलर के रंग का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा इन्हिराफ होता है। आपको बता दें कि लाल कलर के शुआओं का तूले मौज 700 नैनोमीटर होता है, जबकि बनफशी का 400 नैनोमीटर तक होता है। यानी सबसे ज़्यादा शुआओं का झुकाव नैनो तूले मौज यानी इसकी लाल कलर की होती है, जैसे मैंने आपको बताया। इसीलिए खतरे की निशानी के लिए हम लाल कलर का इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? जैसे मैं बताया कि इसका तूले मौज सबसे ज़्यादा यानी 700 नैनोमीटर तक है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर धुंध मतलब ठंडी के दिनों में धुंध यानी कोहरा ज़्यादा भी होगा तो भी ज़्यादा दूर से लाल रंग हमें दिखाई दे जाता है, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, इसकी तूले मौज ज़्यादा होती है। यानी ये धुंध के अंदर भी बहुत दूर तक दिखाई दे सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा कार की पिछली लाइट, बाइक की पिछली लाइट, इन तमाम गाड़ियों की पिछली लाइट जो होती है वो रेड कलर की होती है।
खास करके इसीलिए कि सर्दियों में जब कोहरा छाया हो सुबह के वक्त या रात के वक्त, शाम के वक्त, तो पीछे आने वाली गाड़ी, अगर कोहरा ज़्यादा हो तो गाड़ी तो आगे दिखाई नहीं देगी, लेकिन अगर आगे चलाने वाला गाड़ी का अगर पीछे की लाइट ऑन कर देगा तो पीछे दूर से आने वाली गाड़ी को आगे कम से कम वो रेड लाइट दिखाई देगी, तो वो ये समझ सक जाएगा कि आगे कुछ ना कुछ है। तो इसलिए हम कहते हैं कि लाल कलर का जो तुले मौज है वो ज़्यादा यानी 700 नैनोमीटर और बनफशी का कम यानी 400 नैनोमीटर तक होता है। अब आते हैं जुज़वी और कुल्ली अंदरूनी इनेकास। जुज़वी यानी कि कुछ हद तक और कुल्ली यानी कि कुल मतलब मुकम्मल। इनेकास किसको कहते हैं? तो देखते हैं, ये एक पानी है, पानी के अंदर मैंने नूर का एक मंबा लिया है, यानी कोई बल्ब जलाया है, कोई रोशनी है। यहाँ से एक शुआ निकली तो ये सीधा ऊपर जाती है। अब आप देखेंगे कि ये जो जहाँ पे काला कलर किया है ये एक पानी की सतह है। हमने बताया आपको पहले ही कि नूर के इन्हिराफ के लिए एक वास्ते से दूसरे वास्ते में जाना ज़रूरी है। तो ऊपर का वास्ता आपके लिए हवा है और नीचे का वास्ता पानी है। अब हम पानी से हवा में दाखिल हो रहे हैं, तो अगर उमूदी शुआ गुजारी जाएगी तो ये शुआ कुछ हद तक सीधी निकल जाएगी और कुछ इसके सतह से टकराकर वापस अपने मंबे पर आ जाएगी। तो ये हो गया जुज़वी इनेकास, यानी कि कुछ बाहर जा रही है और कुछ अंदर आ रही है। अब हम यहाँ से दूसरी शुआ छोड़ते हैं। एक शुआ हमने यहाँ से छोड़ा तो ये जाकर सतह से टकराई और ये हमने उमूद खींचा। जैसा कि हमने बताया था कि एक रास्ते से दूसरे रास्ते में जाते वक्त क्या मतलब इसका इनराफ रूनुमा होता है। तो ये सबसे पहले अपने रास्ते से अंदर की तरफ आ गई, ये हो गया जुज़वी इनेकास, और इसका कुछ हिस्सा बाहर की तरफ चला जाएगा। तो ये हो गया जुज़वी इनेकास, मतलब इस शुआ का कुछ हिस्सा अंदर की तरफ मुनकिस हुआ और कुछ हिस्सा बाहर की तरफ। तीसरी शुआ, अब ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि उमूद, ये है उमूद। अब ध्यान दें, उमूद के परे है ना, यहाँ से जैसे पहले वास्ते से दूसरे वास्ते में जाते वक्त है ना, लतीफ़ वास्ते से कसीफ़ वास्ते में जाते वक्त हमने देखा था कि उमूद की जानिब झुकती। अब हम कसीफ़ से लतीफ़ की तरफ जा रहे हैं, यानी हमने ये शीशे के मुस्ततिल वाले को ध्यान दें अगर, तो शीशे के मुस्ततिल से जो शुआ निकल रही थी यानी मुस्ततिल से हवा में जा रही थी वो उमूद के परे जा रही थी। अब यहाँ पर भी हम कसीफ़ से लतीफ़ में आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो उमूद है ये शुआ इस उमूद से परे जा रही है, देखो दूर दूर जा रही है। ठीक है, ये हो गया पार्शियल रिफ्लेक्शन। अब तीसरी शुआ हमने यहाँ पे उमूद खींचा, अब ये शुआ कहाँ जा रही है, देखिए यहाँ से अंदर की तरफ जुज़वी मुनक्किस हुई और उसके बाद में ये वापस से यहाँ से देखिए उमूद से और झुक गई। चूँकि यहाँ पे इसका झुकाव ज़्यादा है तो ये उमूद की और जानिब झुक गई। तो इस तरीके से ये जुज़वी इनेकास हुआ। अब तीसरी शुआ जो हम यहाँ से छोड़ रहे हैं वो यहाँ से अगर उमूद खींचेंगे तो इसका झुकाव मंबे की जानिब से और ज़्यादा है, तो ये यहाँ से 90 का ज़ाविया बनाते हुए यानी उसके उमूद जो उमूद के 90 बनाते हुए सतह से मुतवाज़ी या सतह पर ही निकल जाएगी। ये 90 का ज़ाविया बना रहे हैं यहाँ पर। और अब चौथी शुआ जो हमने खींची या उमूद खींचा, अब डेफिनेटली देखिए यहाँ से ये कम उमूद से परे है लेकिन थोड़ा कम झुकाव है, यहाँ पर उमूद से परे है लेकिन ज़्यादा झुकाव है, यहाँ से उमूद से झुकाव है लेकिन उमूद की तरफ ही झुकाव हो गया। अब इसका मतलब डेफिनेटली अब यहाँ पे झुकाव नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे नूर के मंबे से इसके अंदर झुकाव ज़्यादा है। अब ये शुआ ऊपर नहीं जाएगी, पूरी तरह से अंदर ही आएगी। इसे हम कहेंगे कुल्ली अंदरूनी इनेकास, यानी एक ऐसी शुआ जिसका मुनाकिस होना बाहर की तरफ नामुमकिन हो। जब मंबे से इसका झुकाव ज़्यादा हो, दूर हो, तो इसका पूरी शुआ अंदर की जानिब मुनाकिस हो जाती है, बाहर की तरफ नहीं जा पाती। इसको हम कहते हैं कुल्ली अंदरूनी इनेकास। और ये जो शुआएँ थीं जो आपने देखा पहली, दूसरी और तीसरी, ये जुज़वी इनेकास है, यानी इनका कुछ हिस्सा अंदर की जानिब मुनाकिस होता है और कुछ शुआ बाहर की जानिब मुनाकिस हो जाते हैं। इस सबक का लास्ट टॉपिक कौसे कज़ा का बनना। कौसे कज़ा कैसे बनते हैं? ये पानी का एक कतरा है बच्चों, सेम जैसे अभी नूर का इनराफ आपने पढ़ा वही चीज़ है यहाँ पर भी। पानी का कतरा, यहाँ पे नूर की शुआ यानी सूरज की रोशनी
अब ये पानी का कतरा कहाँ है? हम पानी का कतरा लेकर घर में नहीं बैठे हैं बच्चों। ये पानी का कतरा हवा में मौजूद है। बहुत सारे कतरे, लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में, है ना, ये कतरे हवा में मौजूद हैं। अब हर कतरे पर सूरज की रोशनी की शुआ जब पड़ती है तो वो पानी का कतरा, जब ये हवा है और ये पानी है, यानी कि लतीफ़ वास्ते से वापस कसीफ वास्ते में दाखिल होते वक्त ये नूर की शुआ दो हिस्सों में बट रही है। हालांकि दो हिस्से नहीं है, ये स्पेक्ट्रम है आपका, है ना, वायलेट से लेकर रेड तक, या इसको दो हिस्सों में अगर कहें तो रेड और ग्रीन। इस तरीके से इसका अंदरूनी निकास होगा, यहाँ पर सतह से टकरा कर वो वापस आएगी, यानी इसका कुल्ली निकास होगा और ये वापस बाहर की तरफ आएंगे। अब यहाँ पर जो आपको ये बाहर दिख रहा है, यहाँ पर इसका एक स्पेक्ट्रम तैयार होगा, यानी 7 रंगों का कलर तैयार होगा। इसी वजह से बारिश के दिनों में जब हल्की हल्की बारिश होती है तो हवा के अंदर बेशुमार पानी के कतरात शामिल हो जाते हैं, और जब उन पानी के कतरात पर किसी दूसरी जानिब से सूरज की शुआएं पड़ती हैं तो वो एक बहुत खूबसूरत रेनबो धनक बनाते हैं और हमें दिखाई देता है। बच्चों, इसके वीडियोस को आप रिवाइंड करें और उस वक्त तक देखें जब तक समझ में ना आए। बच्चों, अगर ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, आपको लगता है कि मुझे और वीडियोस बनाने चाहिए, तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैर।